दोस्तों, आपको पता है बियर की बोतल का रंग भूरा या फिर ग्रीन ही क्यों होता है? और इंडिया की सबसे पहली बैंक कौन सी थी? और डीटीएच की छतरी हमेशा गोल ही क्यों होती है, वो कोई और शेप की क्यों नहीं होती है? या फिर दुनिया की सबसे पहली हार्ड डिस्क कितने एमबी या जीबी की थी? तो कुछ ऐसे ही बेहतरीन फैक्ट्स जानेंगे हम इस वीडियो में, जो आपने शायद ही पहले कभी सुने होंगे। नंबर 10। दोस्तों, आपको पता है दुनिया की सबसे पहली हार्ड डिस्क कितनी एमबी या जीबी की है? हार्ड डिस्क जो कि कंप्यूटर और लैपटॉप में पाई जाती है, जो कि 16 जीबी से लेकर 20 टीबी यानी 20,000 जीबी तक की स्टोरेज होती है, जिसमें आप अपनी फोटोज, मूवीज, म्यूजिक या फिर स्टडी मटेरियल रख सकते हैं। पर आपको पता है दुनिया की सबसे पहली हार्ड डिस्क केवल 5 एमबी की थी, जिसमें केवल 5 एमबी तक का ही डेटा स्टोर किया जा सकता था। और आजकल तो एक मोबाइल से खींची गई फोटो भी 5 एमबी से ज्यादा होती है। मतलब आप देख रहे हैं इंसान ने कितनी तरक्की कर ली है आज के समय में। नंबर 9। ट्रेन की छत पर नजर डालोगे तो पाओगे कि शुरुआत से लेकर अंत तक इसमें गोल ढक्कन नजर आते हैं। कभी सोचा कि ये क्या है, क्यों लगाए जाते हैं? इनका भी अपना एक काम होता है जो यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा है। इसके ना होने पर यात्रियों को कई तरह की दिक्कत हो सकती है। तो चलिए जानते हैं इसे क्या कहते हैं और इसका क्या काम है। ट्रेन की छत पर लगे इन गोल ढक्कनों को कैप रूफ वेंटिलेटर कहा जाता है। ये ट्रेन के वेंटिलेशन में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर इन्हें न लगाया जाए तो ट्रेन में आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे मामलों को रोकने के लिए इसे सभी ट्रेनों में लगाया जाता है, क्योंकि ट्रेन में जो ऐसी कोच होते हैं जो पूरी तरह बंद होते हैं, खिड़कियां पूरी तरह पैक होने के बाद हवा पास नहीं होती है। ऐसे में गर्म हवा बाहर निकलने की कोई जगह नहीं होती है। ऐसे में रूफ वेंटिलेटर्स ट्रेन में संतुलन बनाने में काम आते हैं और ये ऐसा छत पर लगी छेद वाली प्लेट से होता है। इसकी मदद से ये गर्म हवा बाहर निकाल देते हैं और ये पैसेंजर्स को होने वाली घुटन से भी बचाते हैं। नंबर 8। आपको पता है एक ऐसी मछली जो कि क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ को भी खा जाती है? अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या पागल है, कुछ भी बोल रहा है। पर आपको बता दूं यह सब सच है। और ऐसी मछली जो कि मगरमच्छ को भी खा जाती है, और इस मछली के प्रजाति का नाम गोलाइथ टाइगरफिश है। और ये खूंखार और डरावनी मछलियों में से एक है। और इस मछली के 32 दांत होते हैं और ये अफ्रीका की कॉन्गो रिवर में पाई जाती है। नंबर 7। कभी आपने सोचा कि डिलीवरी बॉक्स ब्राउन कलर में ही क्यों आते हैं? नहीं तो चलिए आज जानते हैं। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है और लोग घर बैठे बैठे अपनी ज़रूरत की चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, जो कि कुरियर के ज़रिए उनके घर पर आ जाती है। और आपने ये नोटिस किया ही होगा कि पार्सल आए हुए पैकेज ब्राउन बॉक्स कलर में ही आते हैं। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ये हमेशा ब्राउन कलर में ही आते हैं। दरअसल कुरियर का बॉक्स जिसमें पार्सल आता है वो नेचुरल कलर के ही होते हैं। उन्हें ब्लीच नहीं किया जाता, इसलिए उनका कलर नहीं बदलता है। और अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज ब्लीच के ऊपर पैसा बर्बाद नहीं करती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पार्सल बॉक्स के एक्स्ट्रा पैसे नहीं देगा। नंबर 6। दोस्तों, आप अभी जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हो तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक बिल्ली है जो कि कितनी छोटी और प्यारी है दिखने में। पर आपको बता दूं ये बिल्ली वर्ल्ड की सबसे खतरनाक बिल्ली में से एक है। इस बिल्ली की स्पीसीज का नाम है ब्लैक फुट कैट और ये अफ्रीका में पाई जाती है। बता दूं अगर कोई बिल्ली अपना खाना पकड़ने जाए तो 10 में से 2 बार ही खाना पकड़ कर लाती है, जो कि 20% तक ही सक्सेस रेट होती है। पर यह बिल्ली ब्लैक फुट कैट जब भी शिकार करने जाती है तो 10 में से 6 बार अपना खाना पकड़ कर लाती है, जिससे इसकी सक्सेस रेट 60% हो जाती है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसलिए इस प्रजाति की बिल्लियों को खूंखार समझा जाता है। नंबर 5। दोस्तों, आपको पता है इंडिया की सबसे पहली बैंक कौन सी है और क्या नाम है उस बैंक का? तो दोस्तों आपको बता दूं इंडिया की सबसे पहली बैंक का नाम था द मद्रास बैंक और इसे 1683 में स्टेब्लिश किया गया था, जो कि चेन्नई में थी। इसके बाद 1843 में बैंक ऑफ बॉम्बे के नाम से पहचान होने लगी और 1921 से इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। और फिर 1955 से ये एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध होने लगी, जो कि आज तक चलती आ रही है। नंबर 4। दोस्तों, आपने कभी इस क्रीचर को देखा है जो कि दिखने में बहुत अजीब और डरावना लगता है? अगर नहीं तो आइए मैं आज आपको इसके बारे में बताता हूँ। इस क्रीचर का नाम वॉलरस है। ये आर्टिक ओशन और धरती के नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है और एक वॉलरस
3.6 मीटर लंबा होता है और 1500 किलोग्राम तक का वजन होता है। और मेल और फीमेल वॉलरस दोनों के ही टस्क यानी दांत होते हैं, जिसकी मदद से वो पानी से बर्फ के ऊपर चढ़ते हैं और ये दूसरे प्रेडिटर से लड़ने में भी काम आते हैं। और ये वॉलरस 35 से 40 साल तक ही जीवित रहते हैं। Number 3. टेलीविज़न एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सभी लोग जानते होंगे। पिछले 2 दशकों में टीवी की दुनिया में बहुत से बदलाव आए हैं। जैसे पहले के समय में लंबे एंटीना होते थे और इसके बाद डीटीएच की एंट्री हुई और इसके चलते धीरे धीरे भारत के हर घरों में कई टीवी चैनल्स ने एंट्री ले ली। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डीटीएच या डिश टीवी का एंटीना पहले वाले एंटीने से काफी अलग होता है। इसमें गोल छतरी लगाई जाती है जिसके जरिए सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त किए जाते हैं और टीवी पर हम अपने पसंदीदा प्रोग्राम देख पाते हैं। हालांकि क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आखिर क्यों डीटीएच या फिर डिश टीवी के एंटीना गोल होते हैं? क्या कारण है वे चौकोर या किसी और आकार में नहीं बनाए जाते? अगर आप इसके जवाब नहीं जानते तो कोई ना, आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। आपको बता दूं कि डिश टीवी के एंटीना को ऐसा जानबूझकर गोल बनाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब कोई लाइट डिश से टकराए तो वे रिफ्लेक्ट होकर सीधा वापस ना चला जाए और वो फोकस पर आकर रुक जाए। इस प्रकार जब सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल भी छतरी से टकराते हैं तो वे फीड हॉर्न पर केंद्रित हो जाते हैं, जिसके बाद ये सिग्नल्स सेटअप बॉक्स में पहुंचते हैं, जिसके बाद सेटअप बॉक्स इन सिग्नल्स को डिकोड कर देता है और ऐसे होते ही हमारे टीवी पर कई तरह के चैनल्स आते हैं। Number 2. दोस्तों, आपको पता है जब मिलियन और बिलियन की बात आती है तब लोग बिलियन को काफी हल्के में ले लेते हैं। आपको सेकंड्स में बताऊं तो 1 मिलियन सेकंड में 11 दिन होंगे। तो फिर वही बात, 1 बिलियन सेकंड्स में कितने दिन होंगे? 1 मिलियन सेकंड में 11 दिन होते हैं तो 1 बिलियन में 1000 या फिर 1500 दिन होंगे। तो ऐसा नहीं है। 1 बिलियन सेकंड्स में 31 साल होंगे। कहा 1 मिलियन में 11 दिन है और 1 बिलियन में 31 साल। अभी आपको पता चल ही गया होगा कि मिलियन और बिलियन में कितना फर्क है। Number 1. अगर आप बियर पीते हैं या आपने कभी बियर की बोतल देखी है तो आपने इस चीज़ पर गौर ज़रूर किया होगा कि बियर की बोतल या तो हरे रंग की होती है या फिर भूरे रंग की। क्या आपने कभी सोचा बियर की बोतल हरे या भूरे रंग की ही क्यों होती है? या बियर को सफ़ेद या पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट ग्लास में क्यों नहीं रखा जाता है? अगर नहीं तो आइए आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। कहा जाता है कि हज़ारों साल पहले सबसे पहली बियर बनाने वाली कंपनी इजिप्ट में थी। शुरुआती दौर में बियर सफ़ेद यानी ट्रांसपेरेंट बोतलों में ही सर्व की जाती थी, पर इस दौरान कई बियर निर्माताओं यानी मैन्युफैक्चरर ने पाया कि बियर में पड़ा एसिड सूर्य की रोशनी और उसकी अल्ट्रावायलेट यानी यूवी रेज से रिएक्ट कर रहा है और इस रिएक्शन के कारण बियर में बदबू आने लगी है और लोग इससे दूर रहने लगे हैं। इस समस्या का हल निकालने के लिए तरह तरह के उपाय ढूंढे गए और फिर बियर बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स ने ऐसी बोतल चुनी जिन पर भूरे रंग की कोटिंग चढ़ी हो और भूरे रंग की बोतल के इस्तेमाल से बोतल में बंद बियर खराब भी नहीं हुई, यानी सूरज की किरणों का असर भूरे रंग की बोतलों पर नहीं हुआ। और हरे रंग की बोतल इस्तेमाल करने के पीछे भी एक वजह है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बियर बनाने वाली कंपनीज के आगे एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। युद्ध के कारण भूरे रंग की बोतलों का अकाल पड़ गया था और इससे बचने के लिए बियर बनाने वाली कंपनीज ने एक ऐसा कलर चुनना था जिस पर सूरज की किरणों का बुरा असर ना पड़े, तो इसलिए हरे रंग को चुना गया। इसके बाद से बियर हरे रंग की बोतलों में भरकर बिकने लगी। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।